पिछले एपिसोड में हमने 18 पुराणों में से ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा का विस्तार से वर्णन किया, जिसमें श्री कृष्ण और राधा के रास में लिप्त मनोभावों का बड़े उदार मन से चित्रांकन किया गया है, क्योंकि वे सदा से ही एक दूसरे पर मोहित हैं। इस पुराण में 4 खंड हैं। पहला ब्रह्म खंड, दूसरा प्रकृति खंड, तीसरा श्री कृष्ण जन्म खंड, चौथा गणेश खंड, जिसमें सृष्टि व ब्रह्मांड से संबंधित विज्ञान, भूगोल, देवी देवताओं, ऋषि मुनियों के आख्यान को पूर्ण रूप से आपके ज्ञान वर्धन हेतु प्रस्तुत किया गया। और यहाँ पुराण के बनने का कारण और विचित्र किंवदंतियों के बारे में भी आपको अवगत कराया गया, जिसका प्राचीन साहित्य, संस्कृति और सनातनी धर्म और सभ्यता के धार्मिक खजाने में विशेष महत्व है। देश के हर कोने में अनेकों ऐसे प्रेरणादायक धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक पुस्तकों, काव्यों, वेदों और पुराणों का जिक्र है, जिससे आप हमेशा अपना ज्ञान वर्धन करते आए हैं। लेकिन आज हम आपके लिए सनातन के अनुपम उपहार लिंग पुराण में अनेक पुराणों से बढ़कर अनेक शिक्षाप्रद और उपदेशक चित्रांकन मिलते हैं। इसमें कुल 163 अध्याय हैं, जिसके पूर्व में 108 और उत्तर में 55 अध्याय वर्णित हैं। जिस पुराण ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सूर्य की उपासना का विस्तृत रूप से वर्णन है, जो सनातन और धार्मिक जीवन में विशेष भूमिका रखता है और जिसे शायद ही आपने पहले कभी श्रवण किया होगा। शैव संप्रदाय के लिए सनातन धर्म में लिंग पुराण बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लिंग का अर्थ है शिव के विशेष अंग जननांग से नहीं, बल्कि उनकी पहचान के लिए, जो कि एक विशेष तत्व का परिचायक है। इस पुराण में लिंग के अर्थ को विस्तार पूर्वक बताया गया है। लिंग पुराण की कथा भी शिव पुराण के समान ही मानी जाती है। सनातन के अनुपम उपहार लिंग पुराण में अनेक पुराणों में से अनेक शिक्षाप्रद और उपदेशक चित्रांकन मिलते हैं, जहाँ शिव तत्व की गंभीर समीक्षा भी इस पुराण में मिलती है। वहीं शिव को पंचमुखी ब्रह्मा के रूप में सृष्टि के नियंत्रक और संहारक कहा जाता है। लिंग पुराण ब्रह्म जी की एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, जिसे सब विद्वान स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार सिद्धांतों का अत्यंत सरल, सहज और विस्तृत वर्णन ये पुराण करता है, जो अन्य पुराणों में नहीं है। यहाँ शिव के ब्रह्म स्वरूप को ही एक रूप बताते हुए उन्हें सृष्टि का उद्भव माना गया है। सनातन धर्म के वेद, शास्त्र, उपनिषद, दर्शन में सृष्टि के आरंभिक शब्द ब्रह्म को माना जाता है। इसके अनुसार ब्रह्म का ना तो कोई आकार है, ना ही कोई रूप है। इस शब्द ब्रह्म के प्रतीक चिन्ह का साकार रूप से शिवलिंग है। शिव यहाँ अव्यक्त भी हैं, लेकिन वे अनेक रूपों में प्रकट भी माने जाते हैं। सनातन के मनीषियों ने यहाँ शिव के 3 रूप व्यक्त, अव्यक्त और व्यक्ताव्यक्त का कई जगह जिक्र किया है। और लिंग पुराण ने शिव के इन तीनों स्वरूपों को इस प्रकार व्यक्त किया है कि शिव के तीनों रूपों में से एक सृष्टि विश्व का संहार करता है और शिव को यही व्याप्त है। यहाँ शिव की अलिंग, लिंग और लिंगालिंग 3 मूर्तियाँ हैं, लेकिन भाव ये है कि शिव को अव्यक्त लिंग बीज के रूप में सृष्टि के पूर्व में स्थित माना गया है और वही अव्यक्त लिंग व्यक्त लिंग के रूप में आता है। यहाँ ब्रह्म को न समझ पाने के कारण ही नेति नेति कहा गया है। उसी तरह शिव व्यक्त भी और अव्यक्त भी हैं। सच में एक अज्ञानी व्यक्ति को अव्यक्त ब्रह्म निर्गुण की शिक्षा देना बहुत ही दुष्कर माना जाता है, तो तब वहाँ पर व्यक्त मूर्ति की कल्पना होती है। यही शिवलिंग व्यक्त मूर्ति का रूप है। इसे ही शिव के परिचय का चिन्ह माना जाता है। लिंग पुराण में लिंग का अर्थ ओमकार, ओम माना गया है। यह पुराण शिव के 28 अवतारों का वर्णन करता है। पुराणों की तरह लिंग पुराण में भी एक जटिल काल क्रम है, जिसके प्रत्येक पुराण शैली में विश्वकोश है और ये पता लगाना मुश्किल है कि ये कब, कहाँ और क्यों और किसने लिखे थे। जैसा कि मौजूद है, पुराण एक उच्च स्तरीय साहित्य है, जिसके प्रत्येक शीर्षक में ऐसी सामग्री होती है जो क्रमिक ऐतिहासिक युगों में कई अभिवृद्धियों से विकसित हुई है। जहाँ लिंग की पूजा होती है, जो सर्वोच्च रूप में शिव पर केंद्रित है। हालांकि शिव संबंधित विषय लिंग पुराण में वैदिक विषयों को समर्पित है और इसमें विष्णु और ब्रह्मा के प्रति श्रद्धा है। यहाँ लिंग पुराण में अर्धनारीश्वर विचार पर चर्चा मिलती है। इसमें कहा गया है कि भगवान और देवी लिंग और योनि ब्रह्मांड के सह निर्माता हैं। दोनों ही शक्ति और दिव्य वैभव के केंद्र माने जाते हैं। जिसमें लिंग को विशेष कहा गया है। शिव प्रतीकहीन, रंग, स्वाद, गंध से रहित, शब्द या स्पर्श, गुणों से रहित, गतिहीन और अपरिवर्तनीय हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड जो अपरिवर्तनीय सिद्धांतों और हमेशा बदलती प्रकृति का मिलन है। लिंग पुराण इसी नींव पर बना है। इस ब्रह्मांड में वैज्ञानिक, पौराणिक कथाओं, ऋतुओं, त्योहारों, भूगोल, तीर्थ यात्रा के लिए लिंग और नंदी के अभिषेक के लिए स्रोत, योग का विवरण प्रस्तुत किया है। लिंग पुराण में 2 भाग हैं, जिसमें लंबे भाग को पूर्व भाग और छोटे भाग को उत्तर भाग कहा जाता है। वे अनेक प्रकार के विषयों पर चर्चा करते हैं, जो प्रारंभिक अध्यायों में श्वेतास्त्र उपनिषद को संदर्भित करता है। तो अध्याय 1.70
में सांख्य प्रकार के ब्रह्मांड विज्ञान को प्रस्तुत कर रहा है। खगोल विज्ञान पुराण अध्याय 1.55 से 1.61 में रात को आकाश में सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों व तारों के बारे में अपना सिद्धांत प्रस्तुत करता है, जिसमें हर एक जुड़ी पौराणिक कथा है। भूगोल माना जाता है कि पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं और फिर अनेक प्रकार के पहाड़ों और नदियों के नाम का वर्णन किया गया है। यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में क्या उगता है ये सब पौराणिक कथाओं में पहले से ही लिखित है। तीर्थ यहाँ अध्याय 1.77 और 1.92 में केदारनाथ, वाराणसी, प्रयाग और कुरुक्षेत्र के पवित्र धार्मिक शहरों का गुणगान किया गया है। योग और नैतिकता हमारे लिंग पुराण के खंडों में पशुपत योग और नैतिकता के लिए हमेशा से ही चर्चा होती रही है। जैसे अध्याय 1.8, 1.88, 89, 2.13, 2.55 और अन्य लिंग पुराण में नीति शास्त्र, सबकी सहायता करना, दया करना, भगवान में 8 रूपों की सर्वोच्च पूजा है। लिंग पुराण के अध्याय 1.17 में लिंग को प्रधान रूप से भौतिक और सांसारिक रूप से जाना गया है और शिव को सूक्ष्म शरीर के रूप में बताया गया है। यहाँ लिंगम को अमूर्त रूप, निराकार और वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो कि अलिंगा के खिलाफ माना जाता है और ब्रह्मांड में जीवन निर्माण की प्रक्रिया और यौन सत्य के भौतिक महत्व को प्रस्तुत करता है, जहाँ जीवन के सृजन, मुक्ति और नाश जैसी शक्तियों को दिखाया जाता है। लिंग पुराण से हमें जो ज्ञान मिला है उसे सार्वजनिक हितैषी माना जाता है। यह पुराण सदाचार पर सबसे अधिक बल देता है और यहाँ शिव ऐसे लोगों से प्रसन्न होते हैं जो सदा संयम रहते हैं, धार्मिक, दयावान, तपस्वी, साधु, सन्यासी, सत्य बोलने वाले, वेदों और स्मृतियों के ज्ञान में प्रबुद्ध ज्ञाता और सांप्रदायिकता से दूर धर्म में आस्था रखने वाले हों। जो विद्या प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं वही सच में साधु कहे जाते हैं और जिनका कल्याणकारी कर्म ही धर्म है। इस प्रकार के सत्कर्म ही मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देते हैं। इस तरह की सनातन सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषता भरी गाथाओं को आप आने वाली कड़ियों में भी जरूर देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सनातन और धार्मिक ज्ञानवर्धन करते रहें। अब वक्त है आपसे विदा लेने का और आज का विषय पूर्ण होता है। आगे की अनसुनी गाथा का विस्तार से रसपान करने के लिए आप कीजिए प्रतीक्षा हमारे अगले एपिसोड का और सनातन के संकल्प को निभाने के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल एन दर्शन।